प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। ईएमसी की वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 22। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज की वर्कशीट है आई कैन, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू इट। कोई भी कार्य करने के लिए निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं कर सकता हूँ, उसमें आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। देखते बच्चों, ये देखिए एक सवाल है। मेरा अगले सप्ताह विद्यालय में रही भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बहुत मन है। यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने अपना नाम प्रतिभागियों की सूची में लिखवा दिया है? बिल्कुल लिखवा दिया है। जवाब आया हाँ। क्या पहले कभी भाग लिया है? नहीं, पहले कभी इसने भाग नहीं लिया प्रतियोगिता में। फिर कैसे करोगे? अब देखिए यहाँ पर जवाब आया कि फिर कैसे करोगे। इसने जवाब दिया कि कोशिश करूँगा, पहले भाषण तो लिख लूँ, पहले लिख तो लूँ और फिर मैं कोशिश करूँगा। इसने कहा कि कोशिश करूँगा, तो ये कोशिश ही सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों। हम जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आत्मविश्वास की कमी के कारण या तो शुरू ही नहीं करते और या मुश्किलें आते ही घबरा कर बीच में छोड़ देते हैं। तो आत्मविश्वास की कमी होती है बच्चों, पहली बार कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो। लेकिन सफलता की परवाह किए बिना आत्मविश्वास के बल पर अपने आप पर भरोसा करते हुए मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, हम कार्य को छोटे लक्ष्यों में बांटकर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। करके देखिए। नीचे दी गई चुनौतियों में से किसी एक को चुनें। मैं सुबह जल्दी उठ पाता हूँ या उठ पाती हूँ। मेरा प्रोजेक्ट कभी भी समय पर पूरा नहीं होता। मुझे अपनी वर्कशीट खुद से करने में मुश्किल होती है। मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे ये बात अपने पेरेंट्स से करते हुए हिचक होती है। मुझे टीचर से प्रश्न पूछते हुए घबराहट होती है। तो बच्चों, ये कुछ कार्य हैं जिनमें घबराहट होती है या आत्मविश्वास की कमी आती है। तो ये करके देखिए। एक बार करेंगे आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके बाद दूसरी बार अच्छे आत्मविश्वास के साथ आप इस कार्य को कर पाएंगे। अब तैयार हो जाइए। चुनी हुई चुनौती पर सोचिए कि इस कार्य को पूरा करने में आपको इसे कौन कौन से छोटे छोटे लक्ष्य में बांटना होगा। 10 मिनट का समय लेकर उन स्टेप्स को नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में दिखाइए। तो नीचे एक फ्लो चार्ट दिया गया बच्चों, ये फ्लो चार्ट है, ये देख सकते हैं। 3 स्टेप इसमें दिए गए हैं। देखते हैं जो आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकते हैं, उनका नाम भी लिखिए नीचे। तो आप यहाँ पर इनका नाम भी लिखेंगे इनके अंदर। तो देखते हैं क्या किया। देर रात तक नहीं जागेंगे, तो देर रात तक नहीं जागेंगे। रात 10 बजे तक सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठकर टहलने के लिए सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठकर टहलने के लिए जाएंगे बच्चों, सुबह जल्दी उठेंगे और टहलने के लिए जाएंगे। और इसमें मदद किसने की? माता पिता ने, भाई ने की, और ये गंगाधर या कोई भी हो सकता है आपका दोस्त ने सहायता की। तो आप इस तरह से इसको फिल करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, ये हमने फ्लो चार्ट फिल कर दिया है और सहायता करने वाले लोगों की भी इसमें एंट्री कर दी है। अब बताइए, चुने हुए कार्य को स्टेप्स में बांटकर करने से क्या समझ में आया? स्टेप नंबर 2, अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना आपको कैसे मदद करेगा? तो देखते हैं इसका आंसर। तो आज इसमें आप ये लिखेंगे, चुने हुए कार्य को स्टेप्स में बांटकर करना। क्या समझ में आया आपको? काम आसान हो गया। जो काम पहले बड़ा लग रहा था वह अब काम छोटा लगने लगा।
अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना आपको कैसे मदद करेगा? काम को करने में बोझ नहीं लगेगा। छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटने पर काम को समझने में भी आसानी होती है और काम समय पर हो जाता है बच्चों। अगला स्टेप देखेंगे, ये हमने किया है। अब बताएं में आगे हम देखेंगे नए मौके ढूंढना। तो नए मौके ढूंढना आइए सीखते हैं। आजकल बहुत से विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास हो रही है। आपके और आपके अध्यापकों के लिए यह एक नया काम है और इसमें चुनौतियां भी हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ नया सीखने और करने का अवसर भी। अब दोस्तों और अध्यापकों से बात करने के बाद नीचे दी गई तालिका को भरें और हमारे साथ साझा करें कि देखिए चुनौतियां दी गई यहाँ पर। चुनौतियां, करने का अवसर, आपने क्या किया और क्या सीखा और क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए। और देखिए बच्चों इस टेबल को कैसे फिल करेंगे। इस टेबल को इस तरह से हम फिल कर सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास को समझना, ये चुनौतियां हैं। करने का अवसर, इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाई करने का अवसर। क्या किया और क्या सीखा? मोबाइल को पढ़ने का साधन बनाया जा सकता है और मोबाइल से हमने वर्कशीट को अच्छे से समझना सीख लिया है। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी अध्यापक से पढ़ सकते हैं। अध्यापकों के लिए किस प्रकार ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए? नए नए बच्चों से मिलन और उन्हें पढ़ाने का अवसर जो हमारी पहुंच से दूर हैं, काफ़ी दूर बैठे हुए फिर भी पढ़ा देते हैं। नई नई ऑनलाइन तकनीकी जानने का अवसर मिला अध्यापकों को। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के साथ गेम भी खेल सकते हैं। तो बच्चों आप ये इसमें फिल कर सकते हैं। आगे है अब बताएं में। तो अब बताएं में आप क्या लिखेंगे? देखिए कोई एक काम जो आपको मुश्किल लग रहा था पर आपने कर लिया। रोज़ आ रही वर्कशीट को करने में परेशानी आती थी, लेकिन अब आसान लग रहा है और आसानी से हो जाता है। अध्यापकों ने इस स्थिति का लाभ कैसे उठाया? अध्यापकों को नई नई तकनीक का ज्ञान हुआ। अब वे उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं जो विद्यालय से काफ़ी दूर हैं। तो आप इसकी सहायता से इसको फिल कर सकते हैं बच्चों। तो ये थी देखिए बच्चों, ये वाली हमने फिल की टेबल और टेबल के नीचे वाले क्वेश्चनों को भी इनको भी फिल कर दिया है। तो ये हमारी EMC की वर्कशीट थी बच्चों।